हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवालिक एज एरा में। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वायरस। ठीक है, आज हम वायरस के बारे में बात करने वाले हैं। बायोलॉजी का ही टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, वायरस दुनिया में बहुत ही ज्यादा उसने कहर मचा रखा है। देखो भाई, किसने सोचा था, किसको पता था ऐसा वक्त भी आएगा कि एक वायरस के चक्कर में सारा संसार सिमट कर रह जाएगा। तो एक वायरस ने हम किस प्रकार हमें हानि पहुंचाता है, ठीक है, किस प्रकार हमें नुकसान। भाई वायरस कभी भी देखो आप नुकसान ही पहुंचाएगा केवल। ठीक है, तो किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, इसके क्या क्या गुण होते हैं वायरस के, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं अब लेटेस्ट बात करूं तो लेटेस्ट देखो क्या आपको पता होगा, ये चल रहा कोविड-19। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 आप सबको पता है कि चीन के वुहान से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चीन के वुहान से स्टार्ट हुआ है और ये क्या है, पेंडेमिक है, यानी कि एक क्या है, बीमारी है जो कि वायरस के कारण हुई है। अगर मैं इसको देखो, इसको मैं पूरा वो खोलूं, इसको इसका लिखूं पूरी, इसका मतलब क्या है, कोरोना वायरस डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज। ठीक है भाई, कोरोना मतलब कोरोना फैमिली से, ठीक है, डिसीज वायरस का मतलब है विषाणु। ठीक है भाई, विषाणु जिसका मतलब क्या होता है, यानी कि जहर। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जहर। कोई भी चीज हम खाएंगे पिएंगे, हर चीज में क्या है भाई, लगता है कि जहर फैल रहा है। विषाणु में हम देख लेते हैं कि इसे खाएं या ना खाएं। अब लेटेस्ट देख लो आप, तो कितना कहर मचा रखा है। ठीक है, तो इसका जो नाम दिया था किसने, WHO ने, सबको पता है ना, WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, क्या नाम दिया था, कोविड-19। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, कोविड-19 मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक बीमारी है। ठीक है, और अगर इस आपसे पूछा जाए कि किस वायरस की वजह से हुई है, अगर मैं वायरस का नाम लिखूं तो उस वायरस का नाम क्या है, देखो क्या, देखो सार्स CoV SARS-CoV-2 क्या है, ये एक वायरस है। ठीक है, देखो अब इस वायरस का, अब देखो इसका पूरा फुल नेम क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो देखो दोस्तों, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ दिखाई देना, बहुत सारे लक्षण एक साथ आना। आपको क्या होगा, देखो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, आपको खांसी भी एक साथ होगी, जुकाम भी होगी, पूरा का पूरा इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाएगा, बिल्कुल डैमेज होने लगता है एक तरीके से। तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजें एक साथ आपको होने लग जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगर आपसे पहला क्वेश्चन बनेगा, जो अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वर्तमान में बीमारी चल रही है जिसका नाम है, उसका नाम क्या है, तो कोविड-19 बीमारी का नाम। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वायरस के कारण हुई है, तो आप क्या बताओगे, SARS-CoV-2। ठीक है, इस वायरस के कारण, जिसका मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम। अब देखो रेस्पिरेटरी का मतलब है, सीधी सी बात है, लंग्स हो गए हमारे, यानी कि फेफड़े। तो किसे, फेफड़ों, जितने भी फेफड़ों से संबंधित, यानी कि जो हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि श्वसन तंत्र है, उसको पूरा का पूरा क्या करेगा, उसी को। तो ठीक है दोस्तों, भाई फेफड़े क्या है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, श्वसन तंत्र है, उसको इफेक्ट करता है सीधे। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा कि वायरस किस प्रकार अब फेज 2 अपने आप को मल्टीपल करता है, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहले आप ये टर्म पढ़ रहे होंगे कोविड-19, ठीक है, आप पढ़ रहे होंगे SARS-CoV-2। तो मैंने आपको बताया पहला क्वेश्चन क्या बना आपका, भाई एग्जाम्स होंगे आगे होने वाले, सीधी सी बात है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो बीमारी चल रही है कोविड-19, वो किस वायरस के कारण होती है, तो वायरस का नाम है SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, रेस्पिरेटरी का मतलब होगा हमारे जो फेफड़े हैं, हमारा श्वसन तंत्र है। ठीक है, पूरे श्वसन तंत्र को क्या करेगा भाई, पूरे श्वसन तंत्र को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, उसी में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। तो ये देखो, अब देखो, ठीक है भाई, तो यहां तक आपको पता लग गई होगी कि क्या चल रहा है। ठीक है भाई दोस्तों, वायरस बहुत ही खतरनाक पहले भी आए, मैं सबके बारे में बताऊंगा। अब देखो आप, अब सुनो वायरस के बारे में। देखो अगर मैं वायरस की बात करूं
वायरस यानी कि विषाणु, ठीक है, विषाणु। तो देखो दोस्तों इसकी हम, ठीक है, देखो एक सही तरीके से लिख देता हूं मैं दोस्तों, बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहो, आपको बिल्कुल भी आपको पता लग जाएगा कि इस वायरस होता क्या है, ठीक है। देखो विषाणु यानी कि वायरस, देखो अगर मैं विषाणु की बात करूं, देखो विषाणु की बात करूं तो इसकी सबसे पहले जो दोस्तों खोज की थी, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज यानी कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, वो थे इवानोवास्की, इवानोवास्की, ठीक है, इवानोवास्की ने की थी। और कहां पर की थी दोस्तों, एक रोग आप पढ़ते होंगे टीएमबी। टीएमबी का मतलब क्या होता है, जो तंबाकू, जो क्या था, तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू के पौधे, तंबाकू के पौधे पर, ठीक है, तंबाकू के पौधे पर इन्होंने क्या काम करा, एक रोग हो गया तंबाकू पर एक रोग है जिसका नाम क्या था, मोजेक रोग, मोजेक रोग, ठीक है दोस्तों, मोजेक रोग हो गया। उस मोजेक रोग किसके कारण हुआ, वायरस के कारण हुआ, ठीक है। तो इसे तंबाकू मोजेक वायरस, तो इसका क्या नाम था, तंबाकू मोजेक वायरस था। सबसे पहले इवानोवास्की ने तंबाकू के पौधे पर वायरस की खोज करी। दोस्तों इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने इसे नाम नहीं दिया, ठीक है। अगर मैं नाम की बात करूं, वायरस नाम, ठीक है, नाम किसने दिया, बेजरनिक ने, बेजरनिक ने क्या दिया, इसे नाम दिया, ठीक है। अगर दोस्तों होता क्या है, कोई जो जन्म देता है कोई वही नाम थोड़ी रखेगा, आप बताओ, कोई जो जन्मदाता होता है, मान लो किसी ने डिस्कवरी करी किसी चीज की, वो जरूरी थोड़ी है कि वही नाम रखे, नाम कोई और भी रख सकता। तो ऐसे ही यहाँ हुआ, वायरस की खोज कहाँ हुई, तंबाकू के पौधे पर हुई। उस तंबाकू के पौधे पर एक रोग हो गया था जिसका नाम था मोजेक रोग। मोजेक रोग पर खोज डिस्कवरी कर दी इवानोवास्की ने, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायरस की खोज किसने करी, तो आप क्या बताओगे, इवानोवास्की ने इसकी खोज करी, ठीक है, खोज कर दी। उसके बाद में नाम जो दिया, वायरस नाम किसने दिया, आप बताओगे कि बेजरनिक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया, विषाणु नाम दिया। ओके दोस्तों, भाई यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर इसके नाम की बात होगी, अब देखो वायरस के लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी वायरस है, आप चाहे जीका वायरस ले लो, H1N1 ले लो, जो वर्तमान में अभी एक चाइना में भी अभी खोजा गया G4 वायरस, उसकी भी हम वीडियो लाने वाले हैं, जीनोटाइप वायरस है वो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि वायरस असलियत में होता क्या है और किस प्रकार काम करता है ना, हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, इसके क्या क्या गुण होते हैं। अब देखो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखो इसके मैं आपको उसकी बात करता हूँ, क्या क्या इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। देखो इसके जो गुण होंगे वायरस के, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात होगी, आप सेल, आप पढ़ते हो कोशिका, ठीक है। देखो आप क्या पढ़ते हो, कोशिका यानी कि सेल, आप सेल्स पढ़ते हो। तो सेल्स किस प्रकार पढ़ते हो, सेल्स दो प्रकार की होती हैं। देखो नंबर एक कौन सी होगी, नंबर एक होती मल्टी सेलुलर, नंबर एक मल्टी सेल्यूलर, एक होती है यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, ठीक है, यानी कि कैसे, एक कोशिकीय। देखो मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, बहुकोशिकीय, एक तो होती है बहुकोशिकीय, एक होती है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊंगा सेल्स जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, एक मल्टी सेलुलर होती है, एक यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अगर इस वायरस की मैं बात करूं दोस्तों, वायरस क्या है, वायरस क्या है, एसेलुलर है, एसेलुलर, सेलुलर, एसेलुलर, ठीक है दोस्तों, यानी कि अकोशिकीय है, ठीक है। देखो अकोशिकीय यानी कि ये कोई भी कोशिका नहीं है। तो फिर ये है क्या, देखो फिर ये है क्या, किस प्रकार है, बस होता क्या है इसमें। देखो अगर मैं एक रफ डायग्राम आपको बना के दिखाऊं वायरस का, अगर मैं एक रफ डायग्राम आपको बनाऊं तो किस प्रकार होगा। देखो अगर मान लो सबसे ज्यादा यही वायरस कहा जाता है, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। एक रफली मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो ये ऐसे आपने पढ़ा होगा,
ये रफली डायग्राम है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, केवल इसमें क्या होगा, ये एसेलुलर होता है, इसमें एक कस्पिड प्रोटीन, कस्पिड प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। कस्पिड प्रोटीन एक क्या होगी, इसकी जो बाहरी परत होती है, इसकी जो वायरस, कोई भी वायरस है, आप चाहे कोरोना वायरस लो, ठीक है, आप चाहे कोरोना वायरस लो, कोई सा वायरस लो, होगा क्या, सबसे पहले कस्पिड प्रोटीन होगी जो बाहरी परत होगी उसकी, ठीक है। इसके बीच में क्या होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है, या तो क्या होगा, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। भाई कैसे, अगर आपको इस यूनिवर्स में आपको एक चीज और बता दूं, वायरस जो होगा या तो उसमें क्या होगा, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, केवल एक जेनेटिक मटेरियल होगा। भाई डीएनए आरएनए होता क्या है, हिस्टोन का बना हुआ, क्रोमोसोम्स वगैरह जो होते हैं आपने पढ़ा होगा, अगर आपने अच्छे से 9वीं या 10वीं में पढ़ा है, डीएनए आरएनए के बारे में खूब अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो वायरस के मैं उनके बारे में बात कर रहा था। सबसे पहले क्या है, ये क्या होता है, अकोशिकीय होता है, अकोशिकीय होता है, ठीक है। इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है दोस्तों। या अकोशिकीय का मतलब होता है एसेलुलर, ठीक है। ये एसेलुलर होगा, या तो इसमें डीएनए होगा या फिर इसमें आरएनए होगा, ठीक है। और एक चीज और, ये होता क्या है, मृत अवस्था में होता है, मृत यानी कि डेड होता है, क्या होता है, डेड अवस्था में होता है। अब आप कहोगे कि भाई जब वायरस डेड है, भाई ये क्या है, ये बेसिक चीजें हैं जो एक वायरस के अंदर पाई जाती हैं। क्या क्या, वो एसेलुलर होगा, यानी कि वो क्या है, कोई कोशिका नहीं है, ना तो मल्टी सेलुलर है ना यूनिसेलुलर है, क्या है, एसेलुलर है। केवल कैसे है, देखो इसके अंदर या तो डीएनए या फिर आरएनए, एक बेसिक क्या होगी, एक इसके ऊपर एक प्रोटीन की परत होगी और एक डीएनए होगा। तो अब देखो हमें कैसे हानि पहुंचाते हैं, हमें किस प्रकार पहुंचाते हैं। अगर सपोज करो हमारे अंदर, मेरे अंदर या किसी के भी अंदर ये वायरस क्या हुआ, एंटर हो गया, हमारे अंदर चला गया, तो क्या होगा, ये प्रोटीन की, कस्पिड प्रोटीन की जो परत है, ये तो हमारे शरीर के अंदर जाती क्या होगी दोस्तों, घुल जाएगी, ठीक है। घुलने के बाद में क्या होगा, ठीक है, घुल जाएगी। जो ये डीएनए है, ये डीएनए एक्टिव होकर ये पहुंचाता है, ठीक है दोस्तों, क्या पहुंचाएगा, डीएनए जो है ये पहुंचाएगा। क्लियर बात है ना। अब देखो, अब भाई क्या, ये देखो आपको मैंने बताया सबसे पहले क्या होता है, भाई मैंने आपको सबसे पहले कोविड-19 के बारे में बताया, कोरोना वायरस डिसीज, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया कि किस वायरस के कारण हुआ कोविड-19, सार्स वायरस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद मैंने वायरस के बारे में आपको बताया, इसकी खोज किसने करी, की इवानोवास्की ने की। इसे नाम किसने दिया, बेंजामिन ने दिया, है ना। इसकी वायरस की क्वालिटी क्या क्या होती है, अकोशिकीय यानी कि एसेलुलर होता है, एसेलुलर, इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं ऐसा नहीं है कि जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों चीज पाई जाए। केवल क्या होगा, एक ही चीज पाई जाएगी, या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, ये मृत अवस्था में होते हैं, यानी कि डेड होते हैं, ठीक है। डेड होने का मतलब है, अगर इन्हें लिविंग सेल्स मिल जाए, यानी कि लिविंग सेल्स, अगर इन्हें लिविंग सेल्स मिल जाए तो ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तो एक प्रश्न यहां से हमारा तैयार होता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है दोस्तों, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाएगा, वायरस को, ठीक है दोस्तों, वायरस को कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्या है, अगर बाहर है, अब देखो ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हमको क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता किसे पड़ेगी, वायरस को देखने के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे, अब हमारे आसपास भी बहुत से वायरस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। केवल क्या होता है, एक प्रोटीन की परत होती है, उसके अंदर डीएनए या आरएनए होता है, ठीक है दोस्तों। चाहे आप देखो, आप कोरोना ले लो, कोरोना का इस तरह से ऐसे कोरोना कुछ, ठीक है। भाई अलग अलग डिफरेंस तरीके के वायरस हैं, ऐसे कोरोना, तो कोरोना पर ध्यान होगा, यहाँ सही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ कोरोना पर क्या होगा, देखो कैस्पिड, एक तो कैस्पिड की परत होगी, यानी कि प्रोटीन की परत होगी, चल ठीक है भाई। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, अगर कोरोना इस तरह से, कोरोना का स्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों, ये देखो
आप कोरोना भाई, आज वायरस के बारे में मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरी वीडियो देखो। वायरस के बारे में आपको किसी भी तरह का डाउट रहने वाला नहीं है। आप जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं वो भी मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारे एग्जाम में चीजें आ सकती हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और आपकी भाई आप एक एक्सपीरियंस हो, आप पढ़े लिखे हो, पता नहीं कैसे कैसे भ्रम लोगों को फैला जाते हैं कि गर्मी आ जाएगी, ये हो जाएगा। अब ये देखो कोरोना वायरस कितने लगभग 7 महीने से चल रहा है और लोग बोल रहे थे कि जून आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। हुआ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भाई उन्हें पता नहीं था। आप एस्पिरेंट हो, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस है क्या, ठीक है दोस्तों। वायरस का फुल एकदम साइंटिफिक तरीके से बातें पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल समझ के जाओ यहाँ और वीडियो को शेयर भी करते रहो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। भाई अच्छी चीजें हैं जो बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर तरीके से। देखो कोरोना का स्ट्रक्चर इस तरीके से, तो इस पे सबसे पहले क्या होगा, एक कैस्पिड प्रोटीन की परत होगी और इसके अंदर क्या होगा, या तो डीएनए या आरएनए, ठीक है। क्या होगा, डीएनए या आरएनए, बस इस तरीके से होता है। जो हमें हानि पहुंचाता वो क्या होता, केवल ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो अंदर जाएगा और सीधा क्या होगा, विभाजित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखता हूं मैं ये फेज। आप बोलते हैं ना कि भाई कहते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वायरस मल्टीप्लाई हो रहा, तो किस प्रकार होता है, देखो मल्टीप्लाई की बात करता हूं मैं आपको। देखो भाई ये क्या है, देखो अब देखो ये क्या है, मृत, ठीक है, मृत अवस्था में होता है, ठीक। मृत अवस्था में यानी कि डाई है, मतलब डेड सेल्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हुआ, अगर मान लो ये हमारी सेल्स है ना, कोई हमारी सेल्स है और ये क्या है, केंद्र। भाई कोशिका तो सबने पढ़ी होगी, तो इस बारे में तो आपको पता ही होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये तो बिल्कुल 8वीं क्लास की बातें चल रही है दोस्तों, जो ये पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीजें, ठीक है। भाई पीछे हमने कोशिका पढ़ाई है बिल्कुल अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्ले लिस्ट है पूरी बायोलॉजी के हमारे चैनल पर, ठीक है। मान लो कोई एक वायरस है, सपोज करो यही है कोई एक ये वायरस है, कोई वायरस है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, कोई वायरस है और इसने क्या काम करा, इसने क्या किया, ये हमारे शरीर में एंटर हुआ ऐसे। सबसे पहले क्या करेगा, अगर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर हमारा इम्यूनी सिस्टम देखो, इम्यूनी सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र, देखो अगर किसी व्यक्ति का प्रतिरक्षा इम्यूनी सिस्टम मजबूत है तो आपको दोस्तों पता भी नहीं लगेगा कि कब वायरस आया और कब चला गया। देखो जैसे स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, और क्या होता है, प्रजनन तंत्र होता है ना, पाचन तंत्र होता है, ये क्या है, ऐसे इम्यूनी सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत क्या आता है, देखो WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि हमारे ब्लड की WBC आई। WBC के अंतर्गत भी क्या क्या आता है, देखो एक तो आती है मोनोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, और क्या आती है, बेसोफिल्स। देखो यहाँ देखो भाई, न्यूट्रोफिल्स आ गई, बेसोफिल्स आ गई, है ना, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है। और कौन सी होती है, ये 5 प्रकार की क्या होती है इसके अंतर्गत आती है। एक तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, और कौन सी होती है, देखो, ठीक है, एक होती है ल्यूकोसाइड, है ना, और एक होती है मोनोसाइड, ठीक है दोस्तों। ये 5 प्रकार की क्या होती है हमारे इस WBC के अंदर, क्या पाई जाएंगे, एंटीबॉडी पाई जाएंगे। अगर जैसे ही हमारे अंदर क्या हुआ कि यहाँ केंद्रक में, हमारे केंद्रक में वायरस ने एंटर करा, तो सीधा क्या काम करेगी, ये जो हमारी WBC है उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ल्यूकोसाइड, मोनोसाइड, ये क्या करेंगी, तुरंत इस पर अटैक करेंगी। यानी कि अगर कोई भी अदर कण, यानी कि कोई भी फॉरेन कण हमारे अंदर आता है या कोई भी फॉरेन कण हमारे शरीर में एंटर करता है, उसको मारने का काम कौन करेगी, WBC करेगी। WBC तुरंत खत्म करेगी। आपको मैं बता दूं, हमारी इंडिया में लगभग आज 6 लाख के करीब केस हो चुके हैं, ठीक है। तो उसमें कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं चला कि वायरस कब आया और कब चला गया, क्योंकि भाई उनकी इम्यूनी सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र इतना मजबूत है कि क्या है, बिल्कुल उन्हें पता ही नहीं लगा कब वायरस आया, उन्होंने खत्म कर दिया उस वायरस को, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि वायरस किस प्रकार नुकसान पहुंचाता। अब देखो, तो यहां तक बात क्लियर हुई दोस्तों। अब देखो कैसे ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है अपने आप में। देखो अगर मैं मान लूं कोई हमारी सेल्स है, भाई कोई भी सबसे हमारी बॉडी का जो सबसे संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है किसी भी अंग की, वो क्या है, कोशिका है ना, सेल्स है। तो देखो होता क्या है, एक कोई वायरस है, ठीक है, कोई वायरस आया और हमारी बॉडी में गया, तो बॉडी में जाने के बाद में क्या करेगा, केंद्रक में जाएगा,
कहाँ जाएगा, केंद्रक में। केंद्रक में क्या होगा, केंद्रक में जाने के बाद में क्या होगा, आपने पढ़ा है क्या होगा, कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता है दोस्तों, जैसे ये क्या करेगा, हमारे डीएनए में जाके मिल जाएगा। जो इसका डीएनए है, इसका डीएनए आरएनए हो सकता, जो हमारा डीएनए है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा। जब उसमें मिल जाएगा दोस्तों, आपको पता है कि कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कोशिका विभाजन होगा तो ये भी अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, वायरस। ठीक है दोस्तों, क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमको क्या हो जाता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, तो वायरस के बारे में जितनी भी बातें थी मैंने आपको बता दी दोस्तों। अगर और आपको एक चीज और बताना चाहूँ, देखो वायरस, ये जरूरी नहीं होता कि वायरस कोई ज्यादा खतरनाक ही हो गई या मारेगा ही बिल्कुल। ठीक है, ये देखो आपको मैं बताऊं, इससे पहले भी देखो कोविड-19 से पहले भी कैसे कैसे वायरस आए। अगर मैं आपको बताऊं, देखो इससे पहले क्या था, देखो एक वायरस आया था सार्स वायरस, सार्स वायरस आया। ठीक है, MERS वायरस आया। ठीक है, और अब ये है SARS-CoV। ठीक है, अगर मैं देखो जब सार्स वायरस आया था तो इसमें क्या था, लगभग लोग जो थे दोस्तों 9 से 9.5% लोग क्या हो रहे थे, मर रहे थे। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या था, इसमें कितने मर रहे थे, इसमें लगभग 30 से 35% लोग क्या हो रहे थे भाई, डेथ कर जाते थे। यानी कि अगर कोई 100 व्यक्तियों को कोई वायरस बढ़ जाता है, यानी उनके अंदर कोई वायरस एंटर कर जाता। सार्स वायरस आया पहले, 9 से 9.5% व्यक्ति मर रहे 100 में से। इसमें कितने मर रहे थे, देखो MERS कितना खतरनाक वायरस था, इसमें लगभग 30 से 35% लोग खत्म हो रहे थे। ठीक है दोस्तों, 30 से 35%। अब देखो सार्स, ये लेटेस्ट में ये चल रहा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये चल रहा नहीं चल रहा सार्स वायरस, जिसके कारण कोविड-19 होता। कोविड-19 ये बीमारी का नाम है दोस्तों। ये होता किस कारण है, SARS-CoV-2 के कारण। ठीक है, तो इसमें देखो 3 से 3.5% मृत्यु दर है, कोई ज्यादा थोड़ी है। पहले से भी खतरनाक वायरस हमारे यहाँ आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी वैक्सीन किस प्रकार विकसित की जाती है उसके बारे में भी हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आया होगा कि वायरस आखिरकार है क्या, किस प्रकार वायरस काम करता है ना, हमारे शरीर को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, कहाँ तक ये, तो वो सारी बातें मैंने यहाँ बताई। ये कैसे, देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले वायरस की खोज किसने की, इवानोवास्की ने की। नाम किसने दिया, बेजर ने दिया, एक वैज्ञानिक थे दूसरे। ठीक है, वायरस होता क्या है, ए सेलुलर होता है, यानी कि वो कोई या तो मल्टी सेलुलर होता है ना यूनिसेलुलर होता है। केवल क्या होता है, एसेलुलर होता है। केवल क्या होता है, एक प्रोटीन की परत होती है, उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए या आरएनए। एज यूनिवर्स में ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसमें डीएनए या आरएनए पाया जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ये कैसे होते हैं, मृत होते हैं। ठीक है, जीवित और अजीवित के बीच की क्या होते हैं, कड़ी होती है। ठीक है, ये एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये एग्जाम्स में भी पूछी गई हैं और आपकी जानकारी के लिए भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम वीडियो अगली G4 के लिए लेकर आएंगे। जो G4 वायरस अभी चाइना में देखा गया है, एक बार फिर डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वो भी एक पेंडेमिक यानी कि उसकी भी महामारी बनने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहो और शेयर भी कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। ठीक है, तो जितनी भी दिक्कत थी वायरस से संबंधित, कितने सारे वहम थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वायरस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि गर्मी आ जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो वायरस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर हमारे पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, ऐसी यूजफुल वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। और आगे भी हमारे यहाँ मैथ भी चल रहा है, रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं हम जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत, और देखते रहो स्टे होम कीप लर्निंग। ओके दोस्तों, ठीक है।